अस्सलाम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में जो है वो हम दो बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें हम मोल को डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द एवोगैड्रोस नंबर। उसके बाद जो है वो हम मोल्स और एवोगैड्रोस नंबर की कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मोल क्या होता है? समझे कि मोल जो है वो एक सिंपलर टर्म है। जैसे कि हमने स्टैंडर्ड सेट किए हुए ना, जैसे हम बोलते हैं कि हमें डज़न कोई चीज़ चाहिए, जैसे एक डज़न हमें एग्स चाहिए, तो हमें पता है कि एक डज़न एग में हमारे पास कितने एग्स आएंगे, 12 एग्स आएंगे। तो ये हमने डज़न जो है वो क्या किया हुआ है, एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मुझे 1 मोल ऑफ कार्बन चाहिए, तो उसके अंदर कार्बन के कितने एटम होंगे, तो वो होंगे 6.02 इंटू 10⁻23। ये जो एवोगैड्रोस नंबर है, और ये जो एक साइंटिस्ट है जिसने इसको जो है वो कैलकुलेट किया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ कार्बन के अंदर कितने ग्राम्स कार्बन आएगा, तो वो क्या होगा, 12 ग्राम। यानी कि जो इसका मोलर मास है, मोलर मास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का मास अगर हम ग्राम में लिख दें तो वो क्या कहलाता है, उसका मोलर मास। तो जो उसका मोलर मास है वही उसका क्या कहलाएगा, 1 मोल। यानी कि अगर मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम का मुझे 1 मोल चाहिए, तो उसके अंदर एटम्स तो 6.02 इंटू 10⁻23 ही आएंगे। लेकिन इसका जो हमारे पास ग्राम में मास है वो क्या आएगा, 24 ग्राम। तो इस तरीके से मोल और एवोगैड्रोस नंबर जो है ये शो करता है। और अगर मैं किसी मॉलिक्यूल की भी बात करूं, जैसे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर भी क्या आएंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्योंकि अब हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे, एटम्स की बात कर रहे थे, ठीक है। इसी तरीके से ये हमने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अ मोल इज़ डिफाइन एज ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम किसी एटम का जो है वो एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस विच कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। जिस तरीके से एक डज़न के लिए फिक्स है ना कि उसके अंदर 12 एग्स आएंगे या 12 बनानास आएंगे, इसी तरीके से 1 मोल अगर हम किसी चीज़ का लेते हैं तो उसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 जो है वो क्या आएंगे, एटम्स आएंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि 1 मोल ऑफ जो कार्बन एटम है उसके अंदर भी 6.02 इंटू 10⁻23, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस उसके अंदर भी 6.02 इंटू 10⁻23 जो है वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं। मैं आपको बुक में भी शो कर देती हूँ। ये देखें, ये कार्बन और मैग्नीशियम का जो है वो इन लोगों ने शो किया हुआ है कि 1 मोल ऑफ कार्बन जो है अगर वो है तो उसमें जो है वो 12 ग्राम और 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, और अगर मैग्नीशियम है तो 24 ग्राम होगा और 6.02 ही होंगे। इसके जो मासेज हैं वो, मतलब ऑफ कोर्स मैग्नीशियम का 24 ग्राम है तो वो ज़्यादा होगा, लेकिन नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो दोनों में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स, अगर हम नंबर ऑफ़ मोल्स को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ़ मोल्स, जो भी मास इन ग्राम्स है वो उसको डिवाइड कर दें क्या, उसके मोलर मास से। मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। ये देखें, हमें जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं, मास इन ग्राम जो है वो हमें गिवन है 25.5 ग्राम सोडियम का, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स इज़ इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमें सोडियम का एक एटम गिवन है तो हम क्या लिख देंगे, एटॉमिक मास। अगर कोई मॉलिक्यूल गिवन होगा तो मॉलिक्यूलर मास, और अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है तो फिर फार्मूला मास हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमें फाइंड करना है। जो इसका मास इन ग्राम्स हमें गिवन है वो क्या है, 25.5 ग्राम, और जो सोडियम का एटॉमिक मास होता है ये कितना होता है, 23 ग्राम्स पर मोल। तो जब हम नंबर ऑफ़ मोल्स इसको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट अ रिज़ल्ट 1.1 मोल्स। तो इस तरीके से जो है वो हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ़ मोल्स को हमने किससे शो कर दिया, एन से शो कर दिया, मास इन ग्राम को स्मॉल एम, और मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास को कैपिटल एम से, अगर एटॉमिक मास है तो कैपिटल ए से कर दें, ठीक है। तो अब हमें अगर मास इन ग्राम जो है वो फाइंड करना हो तो फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे कि नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास जो भी फाइंड करना है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मास इन ग्राम। मैं आपको इसकी भी एग्जांपल जो है वो बता देती हूँ। तो यहाँ देखें, मास ऑफ वाटर जो है हमें फाइंड करना है, और मोल्स जो है वो क्या है, हमें गिवन है। तो हम वही फॉर्मूले को देख लेते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स
इज़ इक्वल्स टू मास इन ग्राम, हमने फॉर्मूला लिख लिया मास इन ग्राम, और इसको डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से। वाटर का मॉलिक्यूलर मास हमने लास्ट वीडियो में जो है वो कैलकुलेट करना सीखा था, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये वाटर है, हम इसके अंदर लिख लेते हैं कौन कौन से जो एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन हमारे पास कितने 2, ऑक्सीजन कितने 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 2 1 ज़ा 2, 16 1 ज़ा 16, जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 AMU। तो ये हमारे पास वाटर का जो है वो मॉलिक्यूलर मास हो गया, यहाँ पर पुट करेंगे। इस फॉर्मूले को जो है वो अरेंज कर लेते हैं। तो अब नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें किससे, मॉलिक्यूलर मास से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास इन ग्राम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स क्या है 3.25, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या आ गया 18, सो वी विल गेट अ रिजल्ट 58.5 ग्राम्स। ठीक है, यानी कि अगर कोई आपको बोले कि 3.25 मोल्स हैं वाटर के, तो आप उसको कितने ग्राम्स जो है वो वाटर देंगे, तो 58.5 ग्राम्स। तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो इंशाल्लाह हम एवोगैड्रोस नंबर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।